जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम आपके सामने लेकर आए हैं बिहार पुलिस में आने वाले कुछ कवि परिचय, साथ ही साथ एमटीएस जहां पर भी हिंदी का योगदान है, उन कवियों के बारे में हम आपके सामने लाए हैं। देखिए, ऊपर लिखा गया है लेखक और कवि के जीवनी परिचय। तो उनके परिचयों को हम देखें। यहाँ पर सबसे पहले जिस कवि का बात किया गया है, तो आप देख ही रहे हैं कबीर के बारे में। तो कबीर का जन्म 1398 काशी में हुआ था और मृत्यु मगहर में हुआ था। भक्ति अगर इनकी बात करें तो यह निर्गुण भक्ति के कवि थे। यह निर्गुण भक्ति के कवि थे। प्रमुख रचना यानी इन्होंने क्या क्या किताबें लिखी हैं, तो कबीर ग्रंथावली है। उसके बाद भी इनकी बहुत सारी रचना है, जैसे बीजक है जो कि 12th में आए दिन पूछता है। कबीर आगे लिखा गया है कि कबीर वहां पर कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के प्रसिद्ध तीनों भागों में है, जो बीजक के 3 भागों में है, जैसे रामायणी, शबद, साखी। तो इसके बारे में वहां पर लिख दिया गया है कि इसमें कबीर जी ने अपने कुछ दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचारों की व्याख्या की है। तो जो भी चीजें हैं उसको लिखा गया। आगे अगर हम बात करें तो आधुनिक युग की मीरा कहे जाने वाली महादेवी वर्मा के बारे में हम देखेंगे। तो आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में हुआ था। मृत्यु 1987 में यहाँ पर दिया गया है दोनों। उसके बाद दिया गया है कि छायावादी कवित्रियों, ये छायावादी कवित्री हैं। छायावाद के 4 कवि हैं, मतलब छायावाद के 4 कवि और कवित्री हैं, जिसमें एक कवित्री महादेवी वर्मा है, एक सुमित्रा पंत हैं। ऐसे करके वो 4 लोग हैं। काव्य रचनाएं, जैसे इनकी रचना है निहार, रसीब, निर्जा, यमा, दीप शिखा, ये बहुत सारी रचना है। इसके अतिरिक्त मैं नीर भरी दुख की बदली, सोना, गौरा, बहुत सारी महादेवी वर्मा की रचना है। इसलिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ था। स्वरूप नारायण वर्मा जी से हुआ था, जो कि एमपी के रहने वाले थे। एमपी में एक गांव है जिसका नाम था खंडवा। उसी ये खंडवा के रहने वाले हैं, इनके पति थे। उसके बाद लिखा गया गद्य रचनाएं। लिखा गया है कि रेखाचित्र, स्मरण, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही, ये जो भी गद्य रचनाएं उन्होंने लिखा है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद भक्त कवि में नाम आता है रसखान की, जिनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। यह एक पठान परिवार में जन्म लिए थे। दिल्ली के पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1618 में। वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम रसखान था इनका। प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका, भाषा ब्रज और शैली मुक्त। कहा जाता है कि यह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त कवि में इनका नाम आता है। साथ ही साथ ये पठान वंश के थे। पठान वंश के थे और पठानों को हराने का काम औरंगजेब ने किया था। पठानों को हराने का काम उस समय जहांगीर का शासन था, तो जहांगीर ने किया था। अब यहां से आगे की अगर हम बात करें तो सूरदास
सूरदास भी एक भक्त कवि हैं। जन्म 1478 मथुरा के निकट यानी दिल्ली के निकट एक गांव है जिसका नाम है सीही, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। देहांत पारसौली ग्राम, जो कि ब्रजभूमि में गांव आते हैं, जैसे वृंदावन, पारसौली ग्राम, गौ घाट, वह ब्रजभूमि का क्षेत्र है, उसी में। इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। आगे की अगर बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, बहुत सारी इनकी रचना है। रस, श्रृंगार एवं वात्सल्य रस। आगे अगर बढ़े तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। जन्म 1899 बंगाल के महिसादल में और मूलतः गंडकोला उत्तर प्रदेश में। देहांत 1961। प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परियल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए छत्ते। अब बात करें कवि नागा अर्जुन के बारे में तो मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र, जाति से पंडित थे ये। जन्म 30 जून 1911। जन्मस्थान सतलखा गांव, दरभंगा, बिहार के रहने वाले थे। मृत्यु तो ये थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण कवि भी हैं। प्रमुख रचनाएं 8 है इनकी, बहुत सारी रचनाएं जो दिया गया अब देख लेंगे। उसके बाद है पंत, तो सुमित पंत का पूरा नाम सुमित्रानंद पंत। 20 मई 1900 को इनका जन्म हुआ था कौसानी, उत्तरांचल में। तो इतना चीजें आप देख लेंगे। जय हिंद। मेरे चैनल जो है स्टार एक्सपर्ट टीचर को सब्सक्राइब करें।